सरदार सलीम हैदर खान हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब हैं। मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे सैलाब के दिनों में। गवर्नर साहब, 1-1.5 माह से ही आपको पता है मानसून, मतलब 2 माह से बारिशें चल रही हैं, लेकिन 2 हफ्ते से जो पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है, ज़ाहिर है वो सबके सामने ही हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप भी मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या हालात मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है और आधा पंजाब तकरीबन जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है और दिन प दिन जो पोजीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। पानी ज़्यादा हो रहा है और उस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ज़िले जो हैं इससे मुतासिर हैं और साथ साथ फिर इन सैलाब के एरियाज़ में जो है वो बारिश भी लगातार हो रही है। कल सारा दिन, परसों सारा दिन बारिश रही, कल इजी रहा, आज फिर इसी तरह की सूरत हाल है। तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है और मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, अभी मैंने काफ़ी जगह पे जाना भी है और आज का भी मेरा जो है वो चन्योट का प्लान है और ननकाना साहब का, वहाँ जाऊँगा। उससे पहले मैं जो है वो बाबू साबू कैंप में, अपना रावी पे, और उससे पहले पिंडी भटियाँ और अपना चकवाल जेलम, वो सारा एरिया एक पहला जो फेज़ था उसमें। तो अभी जो है वो चन्योट के लिए निकल रहे हैं, वहाँ जहाँ पे बहुत ही मुश्किल और बहुत बुरी सूरत हाल है। उसके लिए जो है वो गवर्नर ऑफिस ने हमारे साथ जो पंजाब रेड क्रीसेंट है उसको एक्टिव किया है, उनको साथ लेके जा रहे हैं। उनके साथ स्काउट्स जो हैं वो सारा साल ट्रेनिंग तो करते हैं, लेकिन मैंने अब उनको एक्टिव किया है कि वो निकलें और सैलाब में नज़र आएँ और अपने लोगों की मदद करें। जो बेचारे फंसे हुए हैं उनको निकालें, जिन बेचारों के माल मवेशी फंसे हुए हैं, जिनका सामान जो है वो डूबे हुए हैं, जिनके मकान डूब गए हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट NGO है मेरे साथ, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं और वहाँ वो 30-40 डॉक्टर्स जो हैं वो निकले हुए हैं, उनको भी साथ लेके जा रहे हैं। और स्वीट होम्स के जो एक टीम है ज़मुर्द खान साहब की क़यादत में, उनको लेके जा रहे हैं और वहाँ पे पूरा उन एरियाज़ में हमने जो है वो खुराक, पकी हुई खुराक जो है वो मुहैया करनी है। अभी जो बाबू साबू इंटरचेंज पे कैंप है उसमें 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कोई हम हिस्सा शामिल कर सकते हैं अपने इस मुश्किल में घिरे हुए अपने लोगों के साथ, तो वो भरपूर हिस्सा जो है गवर्नर ऑफिस का जो है वो उसमें शामिल। अच्छा जी, ये भी बताइएगा गवर्नर साहब के पंजाब हुकूमत और दीगर इदारे जो हैं उनका कहना है कि तारीख की एक बड़ी आफत से निपटने के लिए तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और सब लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हम देख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बड़े कोऑर्डिनेटेड भी लग रहे हैं। बतौर गवर्नर आप पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी वगैरह से मुतमईन है और आपको लग रहा है कि जितना हो सकता था उसी तरह ही हो रहा है? देखिए, आफत इतनी बड़ी है कि इसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। लोग बड़ी मुश्किल में हैं और एक बड़ी जगह पे पानी है और उस पानी में मूव करना बड़ा मुश्किल है। और मैं बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहबा भी लगी हुई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं जा रही हैं और कमिश्नर्स, DCs और वो सारे लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ी मेहनत, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट के हद से ये मामला जो है वो इतनी आसानी से कवर होने वाला नहीं है। हम सारे भी लगे रहें, अवाम ने इसमें शामिल होना है और जो तकड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, उन्होंने अपने वसाइल का रुख अपने इन गरीब भाइयों की तरफ करना है जो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो उम्मीद है कि हम जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो हम कौम बन जाते हैं और जब हम कौम बनते हैं तो फिर हम मुश्किलात से निकल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल से भी हम निकलेंगे, क्योंकि अभी आप देखें तो 2021 में जो सैलाब आया था सिंध में, वो बहुत बड़ा सैलाब था और बहुत बड़ा नुकसान उसमें हुआ। लेकिन उसका सिंध गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा
कि उन्होंने 2021-22 से लेकर 2025 तक ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने 21 लाख घर आज तक के दिन तक 21 लाख घर बना के उन सैलाब के अफेक्टिव्स को दिए हैं कि जिनके घर बार जो है उस सैलाब बुर्द हो गए थे, और उन घरों पे सोलर लगा के और उनको इंडिपेंडेंट एनर्जी का सोर्स दे के 21 लाख घर आज लोगों को डिलीवर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये जो पंजाब का सैलाब है ये भी उससे कम नहीं है, ये अगर उससे बड़ा नहीं है तो उससे छोटा नहीं है। तो उसके लिए हमें दिन रात काम करने की ज़रूरत है, दिन रात मेहनत की ज़रूरत है, और अपने साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपना वसाइल वाले लोग हैं, उनको साथ में लाने की ज़रूरत है, जो NGOs हैं उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है, और जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनको दिन रात काम करने की ज़रूरत है। और अल्लाह से दुआ है कि ये चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, सबको लिटरली मिलकर एक कौम बनकर एक दूसरे की मदद भी करनी होगी, किसी एक के बस की बात नहीं है ये सूरत हाल हैंडल करना। अब सब बारिशें हैं, भारत भी पानी छोड़ा है, पहले भी दरिया भरे हुए हैं, अब सबका रुख जनूबी पंजाब की जानिब है। मुल्तान पे आज एक ब्रीच प्लान भी है। आपके ख्याल में जनूबी पंजाब में जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नज़र आ रही है? देखिए, तैयारी तो भरपूर होनी चाहिए, और ये दरिया यहाँ से 3-4 दरिया हैं, और फिर आगे जाके सिंध में इन्होंने एक दरिया में इकट्ठा होना है, जनूबी पंजाब भी और उसके बाद सिंध भी। सिंध में ये सारा पानी इकट्ठा होके जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की जो तैयारियां हैं वो हमने सुनी, जो उन्होंने कैंप्स लगाए, जो उन्होंने उसके लिए वर्किंग की, जो बंद्स जो हैं उनको ठीक किया, और जो उन्होंने मेडिकल कैंप्स और हॉस्पिटल और वो सारी तैयारियां की चीफ मिनिस्टर साहब की, हमने उस पर सारी ब्रीफिंग सुनी। इसी तरह जनूबी पंजाब के हवाले से भी भरपूर तैयारी की ज़रूरत है कि ताकि हम किसी बड़े नुकसान से जो है वो बच सकें। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब और सिंध को तो एक मौका मिल गया है कि उनके पास ये 2-4-5 दिन का टाइम था, उन्हें ये नज़र आ रहा था कि ये जो पानी इंडिया से छोड़ा गया है वो यहाँ पंजाब से होता हुआ जनूबी पंजाब और फिर सिंध तक पहुँचेगा, तो उसके लिए उन्हें टाइम मिल गया है कि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो उम्मीद है कि हम किसी बड़े नुकसान से यकीनन बच जाएंगे। बाकी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, एक आफत है, उसका मुकाबला जो है वो अच्छी नीयत और अच्छी हिम्मत से ही करना पड़ेगा, और अल्लाह से भी रहम की अपील करना पड़ेगी, तो चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बट एट द मोमेंट नेचुरली गवर्नर साहब, ये सैलाब जो है, मौसम, बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, ये सब कुछ, इन सब के असरात डाउन स्ट्रीम आते हैं, जो कि अब पंजाब के बाद सिंध होगा। तो क्या पंजाब और सिंध के दरमियान वो कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है कि सिंध में मुमकिन सैलाब से निमटने के इक़दामात बेहतर से बेहतर हो सकें? जो आप लोगों ने सीखा, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, क्या वो शेयरिंग हो रही है? देखिए, एक मैसेज तो बड़ा अच्छा है। मैंने ये देखा कि इस सैलाब में, इससे पहले जो जंग हुई उसमें भी और उसके बाद अब इस सैलाब में भी, हम कम से कम एक दूसरे का दर्द बांटने की कोशिश ज़रूर नज़र आई। आप देखें तो जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने, सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान के, इन सब ने पहले KP के चीफ मिनिस्टर से रब्ता किया जब KP में सैलाब था। पंजाब की हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी रब्ता किया। अभी जब पंजाब की सूरत हाल है तो उन सब ने यहाँ पे रब्ता किया। जो गवर्नर्स हैं वो मेरे रब्ते में हैं, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे KP के गवर्नर साहब ने कॉल की, मुझे सिंध के गवर्नर साहब ने कॉल की, और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमारी जो हेल्प की ज़रूरत है आप हमें बताएं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमें पंजाब से जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे ज़मींदार हैं, अच्छे वसाइल वाले लोग हैं, वो सब हमारे साथ शामिल हैं, और पंजाब रेड क्रिसेंट के थ्रू हम सारी फंडिंग पंजाब रेड क्रिसेंट को दे रहे हैं। और उसमें आप देखें तो अपना करतारपुरा में 12,000 लीटर का जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया है। चन्योट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं पंजाब रेड क्रिसेंट के थ्रू। मेडिकल कैंप्स तमाम ज़िलों में लगा दिए हैं पंजाब रेड क्रिसेंट्स के थ्रू, और खाना जो है वो मुकम्मल तकसीम हो रहा है। और तमाम जो सूबे हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, एक दूसरे की मुश्किल में साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं।
साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी इमदाद पहुंचाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हैं और इंशाल्लाह मुकाबला अपने तय हो रहा है। बस अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह बड़े नुकसान से हम बच जाएंगे। बाकी जो आफत है, आफत बहुत बड़ी है और अल्लाह पाक करम फरमाए और हम बड़े नुकसान से बच जाएँ। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर पंजाब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और एंड यू आर राइट, जो आफत है ये बहुत बड़ी है, मतलब इससे निपटने के लिए, मैनेज करने के लिए इट इज़ स्टिल अ लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीबडी, बिकॉज ऐसी चीज़ें पहले हुई नहीं। ऑल्दो इन टाइम ये बढ़ती चली जा रही हैं, इंटेंसिटी जो है सैलाबों की, बारिशों की, मानसून की, ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। सो हमें अगले साल के लिए, आने वाले सालों के लिए वी शुड बी सो प्रिपेयर्ड